6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है और जो मेथड्स मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग की। आपने ऐसे को समझना है कि इस ऐसे के पेपर को पास करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। जब भी आप ऐसे को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपने समझना है कि ऐसे में आपने 2 चीज़ें हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है और ये कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक चीज़ वो है जिसको हम कहते हैं आपका फ्रेमवर्क, ऐसे का फ्रेमवर्क ऑफ द ऐसे। और दूसरी जो चीज़ है उसको हम कहते हैं कंटेंट। आपने कंटेंट को भी प्रिपेयर करना होता है और फ्रेमवर्क को भी प्रिपेयर करना होता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ ऐसे की क्लासेस ले लेते हैं, यानी फ्रेमवर्क क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद जो है वो ऐसे नहीं लिख पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जबकि मैंने क्लासेस भी ले ली हैं तो उसके बाद भी जो है मुझे ऐसे लिखना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसे का एक कंपोनेंट कवर किया होता है, दूसरा कंपोनेंट अभी भी रिमेनिंग होता है। जब तक आप दोनों कंपोनेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तब तक आप ऐसे नहीं लिख पा रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, फ्रेमवर्क को भी सीखना है साथ साथ, और उसका जो कंटेंट है दूसरा कंपोनेंट उसको भी आपने प्रिपेयर करना होता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी है। देखिए, ऐसे का जो फ्रेमवर्क है इसको सीखने के लिए 20 आवर्स जो हैं, 20 घंटे वो इनफ होते हैं, जिसमें आप ऐसे का मुकम्मल फ्रेमवर्क सीख पा रहे होते हैं। जिसमें हमने ये सीखना होता है कि आपने सीखना ये है कि ऐसे क्या है, उसकी क्या-क्या टाइप्स हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शंस कैसे लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स क्या हैं, कैसे लिखते हैं उनको, और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं हम, ऐसे को डिकोड कैसे किया जाता है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे हम लिख रहे होते हैं, केस इन पॉइंट्स क्या होते हैं। और आपने साथ ही साथ ये भी सीखना होता है कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, यानी इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स में क्या करते हैं, क्या नहीं करते। उसके बाद फिर आपने थोड़ा-सा सीखना है कि जो लिटरेरी एसेज़ हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेज़ हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव एसेज़ हैं इनको आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और एग्ज़ामिनर आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है इस ऐसे के पेपर में। तो ये सारी चीज़ें सीखने में 20 घंटे इनफ होते हैं। आप अगर 20 आवर्स स्पेंड करते हैं अपने, तो ये पूरा जो फ्रेमवर्क है ऐसे का वो आप सीख लेते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क सीखने का मतलब ये नहीं होगा कि अब आपको ऐसे लिखना आ चुका है, क्योंकि ऐसे के लिए अब आपने कंटेंट को भी प्रिपेयर करना होता है। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप नहीं लिख पा रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट्स को साथ-साथ प्रिपेयर करते हुए जाना है। अब कंटेंट कैसे प्रिपेयर होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको बताया जाए कि कंटेंट को भी प्रिपेयर करने का तरीका बताएँ, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पे भी अलग एक वीडियो बनाऊँगा। तो ऐसे के लिए आपने ये चीज़ें करनी है। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएँ तो अब आपने राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। एसेज़ लिखेंगे और चेक करवाना स्टार्ट करेंगे। शुरू में मुकम्मल ऐसे कोई नहीं लिख पाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि पहले ही आप 2 चीज़ें सीख लें और उसके बाद फर्स्ट जो ऐसे आप लिखें वो पूरा ऐसे हो जाए आपका, ऐसा नहीं होता। आप पहले इंट्रोडक्शंस लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट्स लिखते हैं, आउटलाइन्स लिखते हैं, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स लिखते हैं, वो आप चेक करवा रहे होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप मूव करते हैं और आप ऐसे के ऊपर या फिर बाकी पेपर्स पे कमांड होना स्टार्ट होती है आपकी, तो फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एसेज़ लिख रहे होते हैं और अल्टीमेटली ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर आप फुल एसेज़ लिख पा रहे होते हैं। तो जल्दबाज़ी नहीं करनी है, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाना है और इमीडिएट रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाना है आपने। इन द एंड आपको एक अच्छा और फ्रूटफुल आउटकम मिलता है, लेकिन उसके लिए आपने कंसिस्टेंसी के साथ लगातार जो है काम करना है और कहीं पे भी आपने फ़ॉल्टर नहीं करना होता। तो ये ऐसे के लिए हैं जो कि आपने चीज़ें करनी हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर है आपका वो है इंग्लिश प्रेसियन कंपोज़िशन। अब इंग्लिश प्रेसियन कंपोज़िशन का जो पेपर है इसके अंदर आपने 2 चीज़ें हैं, अगेन उनको समझना है। एक तरफ हम रखेंगे ग्रामर का हिस्सा, जिसमें आपकी नॉट प्रेसी, जिसमें आपका ग्रामर का हिस्सा है, जैसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, पंक्चुएशन। ये चीज़ें जो हैं आपकी, इसको हम कहते हैं ग्रामर का हिस्सा। एक तो आपका ये है, इसके 50 मार्क्स होंगे, और दूसरी तरफ है आपका प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन। ये चीज़ें हैं जिनके 50 मार्क्स अगेन हैं। तो अगेन आप इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे इसके सिलेबस को, 2 चीज़ों में, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपकी ग्रामर की होंगी। ये जो प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन है, ये इसके रूल्स आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में सीख जाते हैं कि प्रेसी के क्या रूल्स हैं, इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। 2 to 3 आवर्स इसके लिए इनफ होते हैं। लेकिन जो ग्रामर का हिस्सा है वो आप आखिर तक इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें आपने सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वोकैबुलरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्रामर का हिस्सा है ये आप लास्ट तक अपना लेके चलेंगे। इस तरह से अपना स्टडी प्लान और शेड्यूल बनाएंगे कि आप ये चीज़ें आखिर तक कर सकें।
और प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन आपने 3 घंटे लगा दिए, आपने इनके तमाम रूल्स को सीख लिया, उसके बाद आप लिखेंगे और इनको चेक करवाते जाएंगे। जैसे ही आपको लगता है कि जी अब इसमें कोई भी गलती आपसे नहीं हो रही है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं इसके अंदर, तो फिर आप ये जो प्रैक्टिस है इसको आप यहाँ पर स्टॉप करते हैं और मज़ीद जो है आप बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं फिर। तो अगेन प्रेसिंग कंपोजिशन में आपने इस तरह से इनको प्रिपेयर करना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो हम उसको कैसे टैकल करें। तो देखिए, लैंग्वेज के इश्यूज़ अगर आपके हैं तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस स्टेज पे हैं, किस लेवल पे हैं, यानी आपकी तैयारी कैसी है। क्या आप बहुत बेसिक लेवल पर हैं या आपके कोई क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं आपके लैंग्वेज के, जिसमें आपको टेंसेस का भी नहीं पता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी नहीं पता, पैरेलल स्ट्रक्चर का नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ रहे हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन बड़ा ही वो ब्लर आइडिया है और चीज़ें जब लिख रहे हैं तो वो गलत लिखे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो पहले आप ये चेक करें, इंश्योर करें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, यानी आपकी अंग्रेज़ी जो है वो कैसी है और किस लेवल पर हैं आप। वंस ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है, अगेन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक पैराग्राफ लिखिए, अपने टीचर से चेक करवाइए, उनसे फीडबैक लीजिए और उसके बाद फिर आप क्या करें, आप एक आउटलाइन बनवा लें कि आपने ग्रामर में क्या क्या चीज़ें करनी हैं। आप उन पे वन बाय वन फॉलो कर रहे हैं, उनका उन चीज़ों को वन बाय वन उन पे काम करना स्टार्ट कर दें। एक दफ़ा वो सारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो आपने ग्रामर के लिए प्रिपेयर करने हैं, एक दफ़ा वो हो जाएँ तो उसके बाद फिर से लिखना स्टार्ट करिए और चेक करवाइए कि क्या आपने कोई चीज़ इम्प्रूव की है या फिर अभी भी जो है आप बहुत बेसिक लेवल पर हैं। जब तक आपके ये लैंग्वेज के इश्यूज़ जो है प्रिपेयर ठीक नहीं होते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि पहले हम अपनी अंग्रेज़ी पे काम कर लें, ठीक कर लें, उसके बाद फिर हम सीएसएस की तैयारी करेंगे या फिर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ये अगेन एक और उनकी गलती होती है। देखिए, सीएसएस जो है एक डिसीजन है कि आपने सीएसएस का एग्ज़ाम देना है और इसको पास करना है, और पास करना किस तरह से है, ये तमाम जो डिसीजंस हैं ये आपके सही होने चाहिए। और जो स्टूडेंट्स वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं वो सही फैसले ले पाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा पुअर इन्फॉर्म्ड होते हैं, इल इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो सही फैसले नहीं ले पा रहे होते हैं। तो अगेन ये जो स्टूडेंट खुद से फैसला ले रहा है कि मैं पहले अंग्रेजी ठीक कर लूँगा और उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगा, ये स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड नहीं है। इस तरह से कि ग्रेजुएट होने वाला है ये कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होने वाले हैं और उसके बावजूद भी जो है इनकी लैंग्वेज के इश्यूज़ अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इनके जो पास्ट में सारी चीज़ें रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं। जब उनकी पास्ट में भी पुअर डिसीजन मेकिंग रही है, उन्होंने कभी भी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं किया, तो अब उसी सेम पैटर्न को लेकर आगे चलेंगे तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। अब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक शिफ्ट की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए अब आप अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ अंग्रेजी पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इंग्लिश के लिए अगर आपको वोकैबुलरी चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लाते हैं, बाकी पेपर जब आप पढ़ते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उनके लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, क्लास के लेक्चर्स को प्रिपेयर करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फिर आप इंग्लिश में यूज़ कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए आइसोलेशन में अब आप अंग्रेज़ी की तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि साथ साथ आप अपनी तैयारी करेंगे और आपने मल्टीटास्किंग सीखनी है, आपने बहुत सारे काम करने हैं एट अ टाइम, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पा रहे होते हैं। अब इतना टाइम नहीं रहा कि आप पहले एक चीज़ के ऊपर काम करें, उस पे साल लगाएं, फिर एक और चीज़ पे काम करें, फिर एक चीज़ पे काम करें, ऐसा नहीं होगा। अब आपको तमाम चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और चीज़ों को लेके जाना है। क्योंकि अगर आप एक मिशन पे हैं ना, सीएसएस का एग्ज़ाम पास करना ये एक मिशन है। अगर आप एक मिशन पे हैं तो देन यू नीड टू वर्क लाइक अ मशीन, तभी आप काम कर पाएंगे और क्वालिफाई कर पाएंगे और अपनी तैयारी को मुकम्मल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अपने पेस से चलूँगा, कंफर्ट जोन में चलूँगा, तो फिर तो जो है इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और इसके अंदर हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जो मेंटली स्ट्रांग हो, जो डिसीजंस ले सके, जो लेज़ी ना हो और जो घर से बाहर निकले और उसके लिए जो उसका ड्रीम है उसको परस्यू करने के लिए निकलता है, वो कैंडिडेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है। तो आपने प्रेसिएंट कंपोजिशन के लिए ये चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। नंबर 3 जो है वो है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में पहले तो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसको आखिर में प्रिपेयर करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कोई किताब फॉलो कर लेते हैं इसके लिए और उससे वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को, या फिर वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं डेली बेसिस पे और माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे और उनको लगता है कि करंट अफेयर्स हमारा प्रिपेयर हो रहा है, या रेंडमली कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं और उनको लगता है कि करंट अफेयर्स हमारा प्रिपेयर होता है। तो ऐसे करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि न्यूज़ सुनना एक अलग चीज़ है और माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना या फिर कोई भी टाइम वेस्ट करना यूट्यूब पे, ये इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है। करंट अफेयर्स एक पूरा आपका सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का,
तो इसके लिए एक पूरी आपकी स्ट्रैटेजी होती है और उसको आप फॉलो करते हैं। तो करंट अफेयर्स को आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? नंबर 1, कोई भी किताब फॉलो नहीं करेंगे। यस, आप रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे। जो सिलेबस एफपीएससी ने दिया हुआ है आपको, उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे और 10 से 15 बर्निंग इश्यूज़ होंगे जिनको आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनको भी प्रिपेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बर्निंग इश्यूज़ के बारे में भी आपको बताया जाए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और वो स्टूडेंट्स जो ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाहते हैं टॉर्च बेयरर सेल्स अकेडमी कराची पे, वो अकेडमी विजिट करके एनरोल करवा सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स का जो पेपर है उसको आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप सिलेबस मुकम्मल करेंगे और रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और मैगजीन से आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। हर टॉपिक को 360 पर्सपेक्टिव में आपने कवर करना है। और जो रिलेशंस हैं, जैसे हम पाकिस्तान के रिलेशंस को नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पढ़ रहे होते हैं या फिर यूएस के साथ पढ़ते हैं, तो जो रिलेशंस हैं आपके, उनको आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। यानी चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स के साथ आप उसको लिंक करते हैं और उसके बाद आप उनको स्टडी करते हैं। अगर आप इनको आइसोलेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगेन करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर नहीं हो पाता। यानी आप थोड़ी सी एफर्ट्स लगाएंगे करंट अफेयर्स में तो आप 75 to 80 तक स्कोर कर पाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर करते हैं इसके अंदर, वो 40 to 50 के आसपास होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफर्ट्स स्टूडेंट्स नहीं लगाते और एक बहुत ही पुअर स्ट्रैटेजी बनाते हैं करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा स्कोर दे रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए रिकमेंडेड किताब आपने फॉलो करनी है। हर सब्जेक्ट के लिए आप कोई ना कोई एफपीएससी की रिकमेंडेड किताब फॉलो करिए। यानी वो किताब आप फॉलो करें जो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करती हो। और उसके बाद फिर आप कोई ऐसी किताब फॉलो करें जो कि जिसमें कुछ टॉपिक्स हों आपके जो कि कवर होते हों, क्योंकि एक किताब में से तमाम चीज़ें आपकी फॉलो नहीं होती हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट चाह रहा होता है शॉर्टकट, सर एक किताब बता दीजिए जिसमें तमाम चीज़ें हों। शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं होगा। आपने शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना है, टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ नहीं जाना है, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो आपने अगेन थोड़ी मेहनत करनी है, एफर्ट्स पुट करनी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके लिए आप एफपीएससी की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। हर सब्जेक्ट के लिए एक किताब आप फॉलो करिएगा और उसके बाद उसका सिलेबस मुकम्मल करें, लेक्चर्स को प्रिपेयर करें, लेक्चर्स अटेंड करें, सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए किताब को पढ़ें और उसके बाद अपने नोट्स बना लें। पास्ट पेपर्स को सॉल्व करिए, एमसीक्यूज़ को देखिए और उसके बाद जो है मॉक पेपर्स और टेस्ट पेपर देना स्टार्ट करें। इसके दौरान आप अपनी असेसमेंट और इवैल्यूएशन स्टार्ट करवा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए अगेन कोई रिकमेंडेड किताब आपने फॉलो करनी है, सिलेबस को मुकम्मल करना है, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है और असेसमेंट और इवैल्यूएशन आपने करवानी है। ये थोड़ी सी एफर्ट्स अगर आप सही से पुट करते हैं तो आप पहला अटैम्प्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन पहला अटैम्प्ट जो है स्टूडेंट वो अपनी फुल कैपेसिटी से नहीं देते और थोड़ी सी तैयारी करके वो अटैम्प्ट दे देते हैं, अज्यूमिंग दैट कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो फिर उनके सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट जो है वो बड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि पहला अटैम्प्ट आपका बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके तभी आप अटैम्प्ट दें ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। देखिए, वो स्टूडेंट जिनके पास गाइडेंस मौजूद है और वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की डेप्थ को समझते हैं, तो वो स्टूडेंट्स पहला अटेम्प्ट अपना क्वालिफाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, ना ही उनका कोई सच बैकग्राउंड होता है, तो वो यहाँ से कोई बात सुन लेते हैं, वहाँ से कोई बात सुन लेते हैं और अपना एक हकीकत अपनी एक बना लेते हैं और उसी इल्यूजन में रहते हैं और सोचते हैं कि बस हम तो अब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे से अपनी इवैल्यूएशन और असेसमेंट करवानी है और वेल इन्फॉर्म्ड रहना है, आपने इनलाइटेंड रहना है, आपने कोई डार्कनेस में नहीं रहना है। कभी कभी स्टूडेंट जो है खुद ही को इंटेंशनली डार्कनेस में रख रहे होते हैं, सच का सामना नहीं करते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अभी हम मॉक पेपर दे देंगे तो हम डिसार्ट हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि हम डिसार्ट हो जाएं फिर हम एग्ज़ाम ना दें या एग्ज़ाम में परफॉर्म ना कर पाएँ, तो पहला ऐसे अपना एग्ज़ाम में लिखेंगे। ये देखें आप, ये किस तरह का एक स्टूडेंट है जो कि इतना जो है पुअरली प्लानिंग कर रहा है चीज़ों को कि मैं यहाँ मॉक नहीं दूंगा, फाइनल पेपर में बेशक फेल कर दूँ। ये इट मेक्स नो सेंस। तो आपने थोड़ा सा सोचना है और समझना है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है उसके लिए आप अगेन कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद एबिलिटी के पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और वो स्टूडेंट जिनकी एबिलिटी वीक है वो एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें अपनी। और जनरल साइंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में इतना स्कोर नहीं आता। उसके बाद जो इस्लामिक स्टडीज़ है, अगेन इसके लिए आप जो किताब फॉलो कर सकते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह और इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, इसको आप फॉलो कर सकते हैं।
और जो भी आप टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उनकी एप्लीकेशन को भी आपने सीखना है कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। अगर आप एक एप्लीकेशन को सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे होते हैं। तो इसके अलावा आपके मज़ीद जो सवाल होंगे वो आप ज़रूर ड्रॉप करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उनको भी एड्रेस करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाहते हैं टॉर्च बेयरर्स अकेडमी कराची पे, तो वो अकेडमी विजिट कर सकते हैं। और याद रखें, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ये थियोरेटिकल इन नेचर हैं। जब तक आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ये तमाम बातें किसी काम की नहीं हैं। तो आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज वी नो द सिलेबस। हमें पता है कि सिलेबस क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, आंसर कैसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, टॉपर्स की स्ट्रेटजीज क्या है, सारी चीज़ें हमें पता होती है। उसके बावजूद भी एग्जाम पास नहीं हो रहा होता, क्योंकि सेकंड जो काम है वो ये है कि आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते। थियोरेटिकली पता होती हैं चीज़ें, लेकिन उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आप वाकई में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं तो देन यू नीड टू टेक अ डिसीजन। आपको एक राइट डिसीजन लेना पड़ेगा और सही से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके जो सवाल हैं वो ज़रूर ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।